अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लास्ट लेक्चर से आगे शुरू करेंगे। 7.2 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर हमने 1, 2, 3 जो है वो लास्ट लेक्चर में किया। उससे आगे हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 4 से। तो पेज नंबर है बुक का बेटा 152। इसमें क्वेश्चन नंबर है 4, सवाल नंबर 4 है। उसमें लिखा हुआ आपके सामने, इन आ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 मीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस जो है वो 12 मीटर गिवन है और उसने ये कहा है कि फाइंड द लेंथ। हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ द आर्क विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल थीटा। थीटा हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। थीटा हमें दिया गया है 1.5 रेडियन और हमने इस सवाल में लेंथ जो है वो मालूम करनी है। लेंथ जो है हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा। L फॉर लेंथ, R फॉर रेडियस और थीटा फॉर एंगल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। L इज इक्वल टू आर की जगह पे आएगा 12 मल्टीप्लाई थीटा की जगह पे आएगा 1.5। 12 को 1.5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके सामने आएगा 18 मीटर। क्योंकि इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थीटा जो है वो रेडियन में गिवन होना चाहिए। तो थीटा रेडियन में 1.5 रेडियन जो है वो गिवन है। तो हम उसको अप्लाई करके आगे हल करेंगे। 1.5 रेडियन जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। आर और थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आर की जगह पे आर की वैल्यू 12 और थीटा की जगह पे 1.5 रेडियन। 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 मीटर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बात समझाई थी कि आर का मतलब रेडियस है और L का मतलब लेंथ है। रेडियस और लेंथ दोनों का यूनिट सेम होता है। अगर रेडियस जो है वो मीटर में गिवन है तो लेंथ भी मीटर में होगी, और अगर रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है तो लेंथ भी जो है वो सेंटीमीटर में आपको दी जाएगी। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 है। उसमें लिखा हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है। रेडियस 10 मीटर। Find the distance traveled by a point moving on this circle if the point makes 3.5 revolution। हमने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है, L निकालना है, लेंथ निकालनी है। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो है L इज इक्वल टू आर थीटा। इनका मैंने आपको जो इन सिंबल्स का मतलब है वो मैंने आपको समझाया है पिछले लेक्चर में भी। मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। L का मतलब लेंथ है, आर का मतलब रेडियस है और थीटा का मतलब एंगल है। तो अब हमें रेडियस जब सवाल में गिवन है तो इसका मतलब है थीटा तो एंगल होगा जो एंगल आर्क जो है वो सबटेंड कर रही होगी सेंटर के, सर्कल के सेंटर पर। लेकिन इसमें डिस्टेंस दिया गया तो डिस्टेंस का सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, वही डिस्टेंस कहलाएगी। क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस का और लेंथ का यूनिट तो सेम ही होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे हमने एक काम करना है कि हमने यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट। डिस्टेंस निकालना है मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। अगर एक पॉइंट बनाता है, यानी एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया आपके सामने, ये सर्कल का सेंटर है। अगर आप सर्कल के एक तरफ से स्टार्ट करते हुए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे वापस आते हैं तो आपने एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर मुकम्मल किया, एक रेवोल्यूशन मुकम्मल की। जब एक रेवोल्यूशन आपने मुकम्मल की बेटा इसमें, तो एक रेवोल्यूशन का जो टोटल एंगल होता है डिग्री में वो 360 होता है। और इसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई ओवर 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने इसका जवाब आएगा 2 पाई। यानी एक रेवोल्यूशन का जो एंगल है वो 2 पाई के इक्वल है। अब हमारे सवाल में ये दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई 2 पाई। क्योंकि उसने एक रेवोल्यूशन मुकम्मल नहीं की, उसने 3.5 रेवोल्यूशंस मुकम्मल की हैं। तो हम इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो आता है 7 पाई। 7 पाई इसका जवाब आ रहा है। अब हमने एक काम करना है, यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा।
ये फॉर्मूला पुट करेंगे। आर थीटा की जब हम वैल्यू पुट करते हैं एल वैसे ही आएगा। आर हमारे क्वेश्चन में 10 है, 10 पुट करेंगे, थीटा की जगह पे पुट करेंगे 7 पाई। थीटा की वैल्यू 7 पाई मैंने किस तरीके से निकाली है, मैंने आपको बताया कि उसने कहा है कि एक पॉइंट के गिर्द 3.5 रेवोल्यूशंस मुकम्मल किए गए, तो एक रेवोल्यूशन का जो डिग्री में एंगल होता है वो 360 होता है और जो उसका रेडियन में एंगल होता है वो 2 पाई होता है। तो हमने इसको 3.5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3.5 रेवोल्यूशंस मुकम्मल किए गए, तो 3.5 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने 7 पाई उसका एंगल आया है। अब हमने 10 को 7 पाई से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 10 को 7 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 7 पाई के साथ 10 मल्टीप्लाई 7 पाई, तो आंसर आता है 219.91। और ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बात समझाई है कि जो लेंथ का यूनिट होगा वही रेडियस का यूनिट होगा। इन दोनों का यूनिट जो है वो हमेशा सेम रहेगा। लेंथ जो है, रेडियस जो है वो हमें मीटर में गिवन है, तो इसका मतलब है लेंथ भी हमें मीटर में, जो उसका आंसर निकलेगा वो मीटर में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। सर्कुलर मेजर एंगल का क्या है बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल को रेडियन मेजर ऑफ द एंगल भी कहते हैं, यानी ये एंगल का रेडियन मेजर कहलाता है। तो अब हमने एक काम करना है कि हमने ये बताना है कि घड़ी की सुइयों में, यानी जो टाइम हुआ है वो है 3 बजे। अब उसका सवाल ये है कि एंगल कितना होगा दोनों हैंड्स और वॉच के दरमियान। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 3 बजे जो एंगल हमें नज़र आ रहा है वो है 90 डिग्री का। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री। इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है क्योंकि उसने सर्कुलर मेजर में एंगल पूछा हुआ है। तो पाई ओवर 180, जब पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 9 1 are 9, 9 2 are 18, पाई ओवर 2। तो ये रेडियन मेजर में कन्वर्ट होके एंगल हमारे पास आ गया। एक तो यहाँ पे ना एंगल को देखते हुए हमें शो हो रहा है कि ये 90 का एंगल है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल एक सवाल वो ये करता है आपसे कि यहाँ एंगल को फाइंड आउट आप किस तरीके से करेंगे कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो एक मैं आपको बात बताई थी पहले, भी उसको रिपीट करता हूँ ताकि आपको बात समझ आए कि जो पूरा डायग्राम होता है ना, पूरा सर्कल जो होता है, ये आपको मैंने समझाया था कि ये 360 के इक्वल होता है। अब पूरे डायग्राम पे जो आर्स होते हैं बेटा वो 12 होते हैं, तो 360 को 12 से डिवाइड करेंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। 360 को 12 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि पूरा डायग्राम 360 डिग्री के इक्वल है और 1 आवर में 300 जो है 360 डिग्री है मुकम्मल, और पूरे घड़ी के जो डायग्राम पे 12 आवर्स होते हैं, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे और 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसने सवाल में बताया कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल क्या है घड़ी की सुइयों के दरमियान में जब 3 o'clock 3 बजे हैं, इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, आपके सामने जवाब आएगा 90 डिग्री, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ 90 डिग्री निकाला है और इसको फिर मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके सामने सवाल नंबर 7 में डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ क्या होगी, APB। ये आर्क का नाम दिया गया आपके सामने, इस तरीके से मेंशन करके उसने लिखा है APB और 90 का एंगल शो किया गया क्योंकि वो एंगल जब, और ये जो 8 सेंटीमीटर है, ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात समझाई थी कि ये जो एंगल दिया जाता है इस तरीके से, यानी ये जो लाइनें शो की जाती हैं सेंटर से सर्कल तक, इनको रेडियस कहते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइंस का एंगल होता है इसको 90 डिग्री का एंगल कहलाता है। तो अब हमने यहाँ पे काम करना है कि हमने लेंथ निकालनी है। जब हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो थीटा हमें सवाल में पता है कि थीटा 90 डिग्री है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ओवर 2 जो है वो रेडियन मेजर में इसका एंगल आ जाएगा। अब हमने एक काम करना है कि लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है और रेडियस हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। रेडियस कितना दिया गया, रेडियस दिया गया 8 सेंटीमीटर।
तो अब आपने एक काम करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। L वैसे ही आएगा, R की जगह पे R की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में 8 है, 8 मल्टीप्लाई पाई ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, L इज इक्वल टू 4 पाई, 4 जो है वो पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 4 मल्टीप्लाई, तो बेटा आंसर आता है 15.57, और ये जो रेडियस है ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो लेंथ भी जो है वो सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि ये मैंने आपको शुरू में सवाल के स्टार्ट में बात समझाई थी कि लेंथ का और रेडियस का यूनिट जो है वो सेम होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका सवाल नंबर बुक में 7.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 8 है, ये आप लोग खुद हल करेंगे, ये सिर्फ मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, हाउ लॉन्ग कैन आर्क सेंट्रल एंगल 84 डिग्री, यानी एंगल 84 डिग्री गिवन है और रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। रेडियस को 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, एंगल को पहले आपने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे, यानी जिसको सर्कुलर मेजर या रेडियन मेजर कहते हैं, 84 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, और उसके बाद आपने इसको L इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला पुट करके इसको नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में हमने सवाल नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 को सम अप किया है, इनको आपने मुकम्मल करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे।